Assalamu alaikum friends, it's Sophia Abdin from Islamabad, my new YouTube channel, and first video is about today's hot topic Irani drones attack on Israel. जी ईरानी ड्रोन अटैक जिसमें ईरान ने शायद आतिशखेज़ मवाद की जगह कीमा गोश्त फल सब्जियां या शुरलियां भर के इसराइल की तरफ फेंकी थी. पॉइंट टू बी नोटेड 200 ड्रोन्स और 200 ड्रोन्स अटैक के बावजूद कोई सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई एक शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ. क्या कह सकते हैं. बाकी इस चीज़ के दूरस्त नतायज तो मुझे होते नज़र नहीं आते. अलबत्ता एक दो चीज़ें दैट आई ऑब्जर्व क्लोजली, यू माइट डिफरेंस विद मी, बट फर्स्ट वन इज़ शाम या सीरिया जिसकी 90% पॉपुलेशन मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम है, 10% दीगर मज़ाहिब और 90% सुन्नी मुस्लिम्स में से 18% शिया मज़हब जो कि इमाम खुमैनी के एजेंडे से इंस्पायर हैं. वो मुसलमानों के घरों में घुस के दरअंदाजी करते हैं, मर्दों को शहीद करते हैं, औरतों से रेप करते हैं और मुसलमानों के घरों को आग लगा देते हैं. तो किस ईमा पर? दरअसल उनको शिया नवाज बशारुल असद की हुकूमत चाहिए थी और रजीम असद किस एजेंडे पे है ये भेद नहीं, ना आपसे ना मुझसे. बाकी दूसरा जो मेरे माइंड में मैंने ऑब्ज़र्व किया पॉइंट है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर माशी पाबंदियां लगा रखी हैं और अब जबकि फ़लस्तीन की वॉर में ईरान को एक गोल्डन कार्ड मिल गया खेलने के लिए क्योंकि अमेरिका फेवर कर रहा है इसराइल की, तो इसराइल पे अटैक करके अमेरिका को प्रेशराइज करके ईरान अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाना चाहता है क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज़ की तरफ वो भी अपना तेल बेचना चाहता है बाकी दुनिया को. मुझे तो यही होता नज़र आता है. बाकी हमास कहाँ है? हमास इज़ आई थिंक अंडरग्राउंड. हमास आता है, शरारत करता है, इसराइल को छेड़ता है. जब फ़लस्तीनी बेचारों का इस्तेसाल शुरू हो जाता है, उनके ख़िलाफ़ इसराइल उठ खड़ा होता है, तो हमास दोबारा से अंडरग्राउंड जाके पीसफुल हो जाता है. टारगेट पैलेस्टाइन. बल्कि फ़लस्तीनी बच्चे, आज मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि पाकिस्तान में फ़लस्तीनी बच्चे लाए गए किसी NGO के ज़ेर असर. लाहौर और इस्लामाबाद में उनकी अडॉप्शन का अमल जारी है. तो इसराइल को अपना रास्ता साफ़ होता नज़र आ रहा है. इसराइल को एक चीज़ तो पता चल गई है कि एक तो शब खून मारते मारते वो काफ़ी फेडअप हो चुका है, दूसरा दुनिया की नज़रों में वो काफ़ी ज़्यादा डिसग्रेस हो चुका है. इसराइल खुद भी असल में इस जंग से जान. इसराइल का एजेंडा हमारे सामने है. इसराइल को गज़ा और फ़लस्तीनी लैंड लेने में अब कोई भी मुश्किल नहीं रही क्योंकि वो आधे फ़लस्तीन और गज़ा की नस्ल कशी कर चुका है. मासूम बच्चे जो बाकी बच गए वो अरब कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ में अडॉप्शन का उनका अमल जारी है. वो आपको पता है लोगों ने अडॉप्ट कर लेने हैं. तो इसराइल के लिए गज़ा में अपना रास्ता साफ़ कर दिया गया है. उसने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है. सेकंड, अगर आप ये समझ रहे हैं कि फ़लस्तीन के लिए ईरान ने अटैक किया तो ऐसा हरगिज़ नहीं. ईरान के दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक मैंने दमिश्क में सफारत खाने के साथ छेड़छाड़ के नतीजे में ईरान के ऊपर अटैक किया. ईरान किसी का सगा नहीं है. ईरान किसी मुसलमान के लिए नहीं लड़ रहा. मैंने एक ट्वीट आज की थी, अगर आपने देखी हो, कि ईरानी मुलायत का शिकार पाकिस्तानी है, ईरानी अवाम नहीं. ईरानी अवाम अपनी मुलायत को जानते हैं, पाकिस्तानी नहीं जानते. मैं पाकिस्तानियों को ख़ास तौर से कहूँगी कि अपनी आँखें और कान खोलें, वो देखें जो आपको नज़र नहीं आ रहा. ईरान कभी भी किसी का सगा नहीं है. ईरान यहूदी नवाज़ है. थैंक यू.